जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु पाया की कृपा से आज उनका एक अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। इस समय शाम के 6:50 हुए हैं। आज सोमवार का भी दिन है और एकादशी का त्योहार भी है। इस पावन अवसर पर मैं गुरुपा का सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा से जुड़े हुए मुझे लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। जब गुरुपा ने फेसबुक के माध्यम से मुझे जोड़ा था, तब से हमारे जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं। मैं उनका वर्णन तो नहीं कर सकता, कुछ तो मैंने अपने सत्संग में शेयर किए हैं। और एक सबसे बड़ा चमत्कार मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने गांव में 1 महीने पहले एक सत्संग किया था। उस सत्संग में गांव में मेरा दूसरा सत्संग था और उस सत्संग में जो हमारे मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ था वो वहां पर नजर आया और गुरुपा की प्रेजेंस भी आई। उन्होंने उसको अपने सुगंध के माध्यम से दिखाया और गुरुपा का चित्र भी, एक स्वरूप भी नजर आया। ये एक अचंभे की बात थी वहां पर बैठे हुए लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि सुगंध को पहले सत्संग में गांव में किया था, उसमें गुरुपा की गुलाबों की सुगंध नहीं आई थी, लेकिन इस बार के सत्संग में सुगंध भी आई। गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, सभी को ब्लेस किया। गांव में कुल गिने चुने 4-5 लोग जिनको गुरुपा की कृपा से मेरे माध्यम के द्वारा उनको स्वरूप दिया गया और उनको जोड़ा गया। उसके अलावा और भी लोग थे, सब अचंभित थे सब चीजों को देख करके। इसके बाद मैं एक फैक्ट्री का काम शुरू कर रहा था, इसमें फाइनेंस की दिक्कत आई, बैंक का लोन भी सैंक्शन नहीं हुआ था। तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि बेटा, मैंने इतने पैसों की व्यवस्था कर दी है और तेरा काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुपा ने जितने पैसे कहे थे और जिस व्यक्ति से कहे थे, उस व्यक्ति को मुझे पैसे नहीं देने थे, लेकिन उतने पैसे उस व्यक्ति ने 2 बार में मुझे दिए और जिससे मेरा वो काम लगभग आज 3 महीने हो गए हैं, वो बराबर चल रहा है। तो ये गुरुपा की दूसरी बहुत बड़ी कृपा थी। इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य जो बिल्कुल ठीक नहीं था, मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी और पूरे शरीर में दर्द रहता था। मैं समझता हूँ लगभग 70% वो अब तक ठीक हो चुका है और बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उसको अवश्य ही ठीक करेंगे। समय समय पर गुरुपा जब मैं सुबह पूजा पे बैठता हूँ तो वहां भी कम से कम इन 3 महीनों में मैं इतना जरूर कहूंगा कि गुरुपा ने कम से कम 7 से 8 बार अपनी सुगंध से ब्लेस किया। तितलियों के भी बहुत दर्शन हुए और हमारे घर के सामने, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो घर के सामने मोर, सामने वाली बिल्डिंग पर एक मोर का जोड़ा, वो सुबह सुबह उसने दर्शन दिए। आप जानते हैं कि शहर में तो मोर देखना आना, मैं भी समझता हूँ, मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने घर के सामने की बिल्डिंग पर मोर बैठे हुए देखा। तो इस तरह के गुरुपा के सैकड़ों चमत्कार हो चुके हैं मेरे साथ में, जिनको एक सत्संग में पूरा पाना संभव नहीं है। उसके लिए मैं आगे की तैयारी करूंगा और अपने अनुभव आगे के सत्संग में बताऊंगा। मुझे बोलने में जो भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए गुरुपा और संगत जी मुझे माफ करेंगे। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जैसी कृपा आप मेरे ऊपर बनाया है, ऐसी कृपा सारी संगत के ऊपर बनाए रखे महाराज। पूरी संगत का भला करना महाराज, सारे जीव जंतुओं का भला करना। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, इससे कृपा जो 3 दुखी हैं उनके ऊपर विशेष कृपा करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, बहुत दिन हो गया मेरे को सत्संग वो करे, शेयर करे। गुरु जी जब करवाएंगे तभी होता है। तो सुमन आंटी आपको जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग तो बहुत हैं। गुरु जी ने हमारा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। लेकिन हमारी फैमिली बहुत टाइम से जुड़ी हुई थी। तो ये उन दिनों की बात है, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं घर पे ही थी। फिर क्या हुआ कि गुरु, आप सब संगत को पता ही है कि गुरु जी किसी भी रूप में आके मदद करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि उस टाइम मैं घर पे ही थी, कोई जॉब नहीं। मेरे जेठ जो वो मदद करते थे, हर तरह से मदद कर रहे थे, कोई वो नहीं, पैसे की भी, बाकी राशन वगैरह की भी। तो वैसे हम किराए पे ही रहते थे। तो ऐसा हुआ, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते तो अचानक हमारे पास में ना कोई एक बुज़ुर्ग आदमी रहते थे। तो उनकी बेटी थी, काफ़ी एज्ड थी, वैसे वो स्पेशल बच्चा होता है जैसे। तो वो जो अंकल थे वो बहुत ही अमीर थे। ऐसा नहीं कि उनकी जो बेटे थे उनकी फैक्ट्री थी। अब बच्चे मेरे स्कूल जाते तो वो अंकल हमेशा आके हमारा गेट जो है खटकाते थे कि मेरे को यही कहते थे कि तू नौकरी कर ले, तू नौकरी कर ले। तो मेरे हमेशा जो वो कहते तो ऐसे मेरे ऊपर से जाता था। मैं उनको हमेशा यही कहती कि मेरे जेठ हैं, सब मदद कर रहे हैं, मैं उनके कहने के बाहर नहीं जाऊँगी। तो वो मेरे को हमेशा ये समझा के जाते थे कि नहीं, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कोई किसी का नहीं होता, कैसा टाइम आता है। तो मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। अचानक कहते फिर मेरे को असर होने लगा। फिर मैं ना कहीं बहुत मेरे को रोना आता था। तो फिर मेरे जो बेटा है, बच्चे छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मेरा बेटा ये देखता बड़े वाला, तो उसने हमारे रिलेटिव हैं उनको बोला कि ऐसे मम्मी रोती हैं। तो उन्होंने जो है बोला अच्छा। तो ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं, छोटी जॉब। तो मैंने जॉब वो ज्वाइन कर ली और वो सिटी भी छोड़ना पड़ा। इस तरीके गुरुजी ने हमारे पे हाथ तो पहले से ही पकड़ा था। बहुत जितनी भी प्रॉब्लम आई, हमेशा किसी ना किसी रूप में आके गुरुजी मदद करते हैं। किसी का भी वो हर तरह से ध्यान रखते हैं, कोई भी हो चाहे। तो संगत जी, हमेशा हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। हमेशा ही बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। बाकी देखो, हमारे कर्म भी होते हैं। अब मिलेगा तो उतना ही ना जितने हमारे कर्म हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि मान लो जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगनी हो, थोड़े से में ही गुरुजी उसको ठीक करते हैं। सब संगत को पता ही है। तो गुरुजी का मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ करा, हमेशा संभाला। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। मेरे में कोई बोलने में गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपको, जो हमारा सत्संग आप लोगों को बताते हो कि गुरु जी की सच्चाई क्या है। गुरु जी हकीकत में भगवान है। मेरे साथ तो बहुत मैजिक करते हैं गुरु जी। मुझे तो हमेशा एहसास दिलाते हैं गुरु जी कि मैं हूँ बेटा तेरे साथ। पता है संगत जी, कल क्या हुआ मेरे साथ? 14, ये है 13 दिसंबर की बात है। रात के 2 बजे, अगले दिन 14 तारीख लग जाती है। मैं रात को वॉशरूम के लिए उठी 2 बजे। मैं इतनी जोर की गिरी, मेरी टांग मुड़ गई, मेरा माथा जाके जमीन में लगा, ऐसे फाट आवाज आई। तो मैंने जय गुरुजी बोला और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे माथे पे रख दिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे ना कोई दर्द हुआ। मैं ऐसे गिरी थी कि शायद मैं बच नहीं सकती थी। मुझे गुरुजी ने बचाया है। मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरे गुरुजी, मेरे पिता, उन्होंने कल मुझे बचाया है। नहीं तो मैं आज जो सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं नहीं करती। आज गुरुजी के चरणों में होती। गुरुजी को सब पता है कि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। मुझे गुरुजी ने
बचाया उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी औकात नहीं है कि मैं शुक्राना भी कितना भी करूं, वो भी कम है। गुरुजी के चंदन तिलक जल प्रसाद में जो शक्ति है ना, मुझे पता है, मैं उसी से जिंदा हूँ संगत जी। मेरे गुरु बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत। मैं दिल से दुआ करती हूँ आपके जीवन में खुशियां रहे, सारी संगत के भी ऐसे ही करिश्मे दिखाते हैं गुरुजी। मैं जहाँ जाती हूँ 777 888 666 333 555 ब्लेसिंग देते, जय गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग करते हैं गुरु जी। आपकी बेटी को भी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, परिवार को। मैं आपसे क्या कहूँ गुरु जी, मैं आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो आपने मेरी जान बचाई गुरु जी, उसका बहुत बहुत गुरु जी आभार है। मैं जितना शुक्राना करूं वो भी कम है गुरु जी। आपने तो मेरी जिंदगी लौटा दी गुरु जी। ना मुझे कोई ब्लड निकला, ना मुझे कोई दर्द हुआ गुरु जी, ये सब आपने करा। जिस तरह मेरा पैर मुड़ा था गुरु जी, नहीं तो पैर टूट जाता। पैर टूटना क्या संगत जी, मैं तो मर ही जाती। मैं फिसल गई, टॉयलेट करने गई थी बाहर। मैं जैसी बाहर आई ऐसी फिसली कि मैं माथे के बल गिरी। ये सोचा, ऐसी आवाज आई थी जैसे कोई बम फट गया। मैं क्या बोलूं, मेरे मैं बोल नहीं पा रही कि कल मैं मुझे गुरुजी ने बचाया। उन्होंने हाथ रख दिया अपना मेरे माथे पे, तो भी आवाज आई संगत जी। आप ये सोचो वो कैसा करिश्मा है जो मुझे बचा लिया मेरे गुरुपा ने, मेरे पिता ने। बहुत शुक्राना है गुरुजी। मेरे पास सुमन आंटी प्लीज ये सत्संग जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस सत्संग में गुरुजी का बहुत ब्लेसिंग है, बहुत। जो भी ये सत्संग सुने उनको भी इतना ब्लेस करना गुरुजी, जो शेयर करे उनको तो भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी। हाँ, आपने जो मेरी जिंदगी दी है गुरुजी, ये बहुत बहुत ज्यादा। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है गुरुजी इसके लिए। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं जितनी भी अब तक की जो भी गलती करी, सबकी माफी आपके चरणों में बैठ के बोल रही हूँ। मुझे माफ कर देना गुरुजी। आप वाकई में मेरे सच्चे पिता हो, जन्म देने वाले पिता से बढ़ के हो आप गुरुजी। आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो आपकी बच्ची मर जाती, अब तक सुसाइड कर लेती। आपकी बच्ची बहुत परेशान है गुरुजी। सॉरी आंटी, ये सत्संग लंबा हो रहा है पर जिंदगी की कहानी है इसमें। मुझे गुरुजी ने हर मोड़ पे बचाया, हर तकलीफ से बचाया। मुझे आज भी उम्मीद है कि मेरे मकान के कागज भी मेरे गुरुजी दिलाएंगे, मेरे घर की सारी परेशानियां भी मेरे पिता हटाएंगे। मैं बहुत विश्वास करती हूँ अपने गुरुजी पे। गुरुजी नाम है और वो मेरे पिता है। पिता का हक है अपनी बेटी से मांगने का। तो मैं गुरुजी अपना सत्संग यहीं विरान करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं किरण बदरपुर से बोल रही हूँ, दिल्ली। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पति की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, ये मेरा सत्संग है, मेरी बहन का सत्संग है सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी, आपको इसके पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग भेजा था, उसमें मैंने अपनी बहन का जिक्र किया था। वही बहन की आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। वो बहन 13 तारीख को गुरु जी के मंदिर दर्शन करने को गई
और मुझे उसने बताया हमारे यहाँ से 3 बसें जा रही है, मैं मंदिर जा रही हूँ गुरु जी के दर्शन करने। मैंने बोला ठीक है चलो मैं भी आ रही हूँ गुरु जी के दर्शन करें। उस दिन मेरी गुरुद्वारे में सेवा नहीं थी, तो मैं गुरु जी के यहाँ दर्शन करने गई और गुरु जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद चखा। उसके बाद मैं उसका वेट कर रही थी मेरी बहन का कि अभी आएगी। तो काफ़ी टाइम हो गया वो नहीं आई और संगत इतनी बढ़ती जा रही थी दर्शन करने के लिए, तो मुझे वो लोग वहाँ से सेवादारी बोल रहे थे, "आंटी आपका हो गया तो आप जा सकते हो।" मैंने बोला, "ठीक है।" मेरी मेरी सिस्टर आने वाली तो उन्होंने बोला, "आप खड़े होकर उनका इंतज़ार कर सकते हो।" संगत जी, मैं उसके बाद बाथरूम गई, काफ़ी टाइम हो गया था उसका इंतज़ार कर रही थी, फिर बाथरूम गई। बाथरूम जाकर आई तो वहाँ पे हाथ धो रही थी, तो एक सेवादारी लेडीज़ थी वो आई और मुझे बोला आंटी आप चेंबूर से आई हो? मैंने बोला नहीं मैं चेंबूर से नहीं आई हूँ, मैं तो भैंदर से आई हूँ। उन्होंने मेरा हाथ खोला, अपने हाथ उन्होंने धोए, फिर मेरा हाथ खोला, मेरे हाथ में से खीसे में से गुरु जी का स्वरूप लॉकेट स्वरूप निकाला और मेरे हाथ में रखा और मेरा हाथ बंद कर दिया। तो मैंने बोला क्या है? तो देखो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था और वो वहाँ से चली गई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझे खुद देने आए थे उस स्वरूप लॉकेट स्वरूप। उसके पहले जब मैं 1 हफ्ता पहले जब मंदिर गई थी तो अभी गुरु जी का दर्शन करके निकली तो मुझे ब्रेसलेट मिला। ब्रेसलेट तो मैंने ले लिया, शुक्राना किया गुरु जी का। फिर मुझे ऐसा लगा काश मुझे पेंडल स्वरूप मिलता, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है पेंडल स्वरूप और वो पहनता है बहुत दिल से। तो ये सोचा मेरे दिल से, यही मैंने बोला, तो ठीक है मुझे नहीं मिला मैं चली आई। फिर मुझे वो ऐसा करके गुरुजी ने मुझे पेंडल स्वरूप दिया, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, मेरी आँखों में आँसू आ गए खुशी के, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। उसके बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैंने बोला अभी मैं जाती हूँ। ऐसा करके मैं बाहर निकली और जहाँ पे जूते-चप्पल रहते हैं वहाँ पे मुझे वो मिली और मैंने बोला अभी इतना लेट आई हो? तो बोले मेरी बस लेट हो गई और फिर वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत था। ऐसा करके उससे बात किया, बोले मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी के दर्शन करने आई हूँ, मेरी पैर की सूजन बहुत कम हो गई है। अब मैं पहले से बेहतर हूँ और थोड़ा ज़्यादा चल सकती हूँ और मैंने उसके पैरों में देखा तो बहुत सूजन कम थी और वो काफ़ी खुश दिख रही थी। मैंने बोला जय गुरुजी आपने मेरी अरदास पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना ऐसा कर क वो संगत जी मैं घर चली आई। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। देखो गुरुजी ने मुझे पेंडल स्वरूप ही दिया, बहन से भी मिला दिया और मुझे इतनी खुशी दे दी, मेरी अरदास पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबदा भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी आपको बहुत-बहुत ब्लेस देवे, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले सुमन आंटी आप बहुत अच्छा काम करती हो, सेवा करती हो सुमन आंटी। गुरु जी आपको बहुत सारी खुशियाँ देवे, संगत जी आपको भी गुरु जी बहुत सारी खुशियाँ देवे, सबको सुख और खुशियाँ मिले। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबदा भला। बस संगत जी अब मैं विराम करती हूँ सत्संग को शुक्राना सत्संग को। फिर मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूँगी शुक्राना सत्संग के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, गुरु पापा जी सभी संगत परिवार को सारी प्रॉब्लम सभी संगत परिवार की सारी प्रॉब्लम ठीक कर देना और सभी को सुखी रखना और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखना गुरु पापा जी। और सुमन आंटी जी की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और उनको भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखना, अच्छा स्वास्थ्य देना और सारी मनोकामनाएं पूरी करना। वो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं तो गुरु बाबा जी उनको खूब खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु पापा जी आपकी रहमतों का जितना भी गुणगान करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा।
अनंतम अनंतम बार जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पापा जी, क्योंकि आज ही गुरु पापा जी ने, वैसे तो 2-3 दिन हो गए शुक्राना करना चाहती थी पर गुरु पापा जी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं, लिख भी दिया फिर भी नहीं कर पा रही थी। गुरु पापा जी क्या नेगेटिविटी है, क्या कारण है, वो तो आप ही जानते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इस नेगेटिविटी से अपनी बच्ची को निकाल रहे हो, जड़ से ख़त्म कर रहे हो, तो गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी ने कहा, सत्संग सुनाया कि तेरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, मैंने नया जीवन दिया है। मैंने तेरा बुरा चाहने वालों की बुद्धि को परिवर्तन कर दिया है, तो उसके लिए गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी। गुरु बाबा जी, क्योंकि दिन दिन को ही मेरा संकल्प चला था कि क्या क्या जीवन है, सोच रही थी संगत जी ऐसे ही, तो क्या जीवन है, क्या बहुत कुछ संकल्प चल रहे थे। तो संगत जी, गुरु बाबा जी ऐसे हैं कि हमारे जो संकल्प भी चलते हैं उनका आंसर भी हमें सत्संग के थ्रू दे देते हैं। तो शाम को ही गुरु पापा ने फिर से मुझे सत्संग सुनाया कि अब गुरु पापा ने कहा कि अब सहन नहीं, मैं कह रही थी कि गुरु पापा अब सहन नहीं होता है, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो मैं इसमें शेयर नहीं कर सकती हूँ। अब फिर गुरु पापा ने सत्संग सुनाया कि गुरु पापा कह रहे थे कि तेरे परिवार में मैंने नया जीवन डाल दिया है, तेरे रिश्तों को ब्लेस कर दिया है बेटी। अब तूने बहुत दुख देख लिए हैं, अब तुझे भी खुशियों के खजाने दूंगा, तूने बहुत सहन कर लिया है। और संगत जी, उसमें 1-2 लाइन और भी थी जो मुझे याद नहीं है। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का कि हर संकल्प सुनते हैं गुरु पापा जी, और उन संकल्पों का उत्तर भी देते हैं सत्संग के थ्रू। तो बहुत संगत जी, जब ये सत्संग चल रहा था तो मैं गुरु पापा का ही मंत्र जाप कर रही थी। संध्या का समय था, पूजा कर रही थी, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तो गुरु पापा के स्वरूप को ही देख रही थी। तो गुरु बाबा जी ने एहसास दिलाया कि बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग सहाय हूँ, तू दुखी क्यों होती है। संगत जी, इतने अच्छे अच्छे गुरु पापा जी ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनाते हैं। सभी तो बोल भी नहीं सकते हैं, और अपनी ब्लेसिंग होती है तो बोलनी भी नहीं होती है। तो गुरु पापा जी सभी ब्लेसिंग के लिए, सभी हर संकल्प को सुनने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए, और हर घड़ी हर पल अपना एहसास दिलाने के लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा अपने होने का एहसास ऐसे दिलाते हैं संगत जी, जैसे सच में प्रेजेंटली हमारे साथ हो। बाहर निकलते हैं तो बटरफ्लाई के रूप में और ब्लेसिंग नंबर के रूप में, सत्संग में भी ब्लेसिंग नंबर दिखा देते हैं, और बटरफ्लाई ऐसे घूम के जाती है सिर के ऊपर से। ऐसे लगता है जैसे हमें गुरु पापा जी का हाथ, गुरु पापा अपना हाथ हमारे सिर पे रख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने साथ होने के एहसास दिलाने के लिए, हर घड़ी हर पल हर नेगेटिविटी से रक्षा करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा ने सत्संग में दिखाया, जैसे गुरु पापा का वो सत्संग सुन रही थी तो उसमें बड़ा सा हाथ गुरु पापा का था और छोटा सा हाथ उनके हाथ में था। तो गुरु पापा जी ने दिखाया कि उन्होंने अपनी नातिन का हाथ पकड़ लिया है, और गुरु पापा ने जो रहते कि कह रहे थे जैसे कि बच्ची चिंता मत कर, क्योंकि मेरे मन में ऐसा संकल्प कुछ उनकी नातिन के लिए चल रहा था। तो उसका आंसर गुरु पापा ने ऐसे दिलाया कि तू चिंता क्यों करती है, तेरे बेटे का, तेरी बच्ची का हाथ मैंने अपने हाथ में ले रखा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो संगत जी, फिर गुरु पापा ने कहा था, सत्संग में ही कहा था कि मैं गुड न्यूज़ दूंगा। तो संगत जी, गुरु पापा ने आज ही मेरी बहन के थ्रू मुझे 2 गुड न्यूज़ दी। जैसे गुरु पापा ने कहा था कि 2 गुड न्यूज़ तुझे सुनाऊंगा, कल परसों कहा था शायद, दिन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरु पापा जो भी कहते हैं वो उस संकल्प को वो प्रेजेंटली प्रूव करके दिखाते हैं संगत जी। तो मेरी बहन से, अपनी बहन से बात नहीं हो रही थी, 2-3 दिन पहले भी कर लेती तो शायद उस दिन ही मिल जाती। तो उन्होंने 2 गुड न्यूज़ सुनाई। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई, और अपने गुरु पापा का उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उनके साथ भी अंग संग सहाय रहने के लिए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे दूर करने के लिए, गुरु पापा जी जो मैंने अरदास की थी उनके लिए, उसको भी मुझे पता है आप जल्दी से पूरा कर दोगे। तो उनकी तरफ से, उनके बेटों की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। उनके भी आप अंग संग सहाय हो,
उनको भी मैंने आपकी गोदी में ही डाल दिया है। तो गुरु पापा ने उसके लिए भी सत्संग सुनाया था कि चिंता मत कर, मैं उसके साथ हर घड़ी हर पल हूँ और वो मेरी रहमतों के अंदर है, कुछ ऐसा था संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर घड़ी हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी और मेरी भाई बहनों की, मेरे मायके और ससुराल पक्ष के सभी के संग साए रहने के लिए शुक्राना है, सभी का साथ देने के लिए शुक्राना है गुरु पापा जी, और अपने प्रोडक्शन के घेरे में रखने के लिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग के अंदर रखने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। दीदी ने भी कहा कि ये प्रॉब्लम अब ऐसे ऐसे उसको मैं शेयर नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ठीक हो रही है, और उनके साथ भी अंग संग साए रहने के लिए गुरु पापा जी सबका साथ देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जब उनकी सारी प्रॉब्लम्स वो ठीक हो जाएगी, जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ अभी गुरु पापा जी, तो तब मैं उसको बड़े शुक्राना के रूप में ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु पापा जी का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। कोई भी संकल्प, कुछ भी नेगेटिविटी मत लाइएगा, क्योंकि गुरु पापा जी के साथ होने के एहसास को हमें खुद महसूस करना होता है। जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं, आत्मा समझ के जुड़ना होता है, तभी हम उसकी रहमतों का, उनके साथ होने का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा हैं, देवों के देव महादेव हैं, हमारे सारे दुख कष्टों को दूर करने आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। पूरे ब्रह्मांड से और पांचों तत्वों से, पशु पक्षी कीट पतंगे सभी से अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ कि किसी भी जन्म में किसी का भी कुछ भी बुरा किया हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मनुष्य आत्माओं से सभी से क्षमा चाहती हूँ, देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, पितृगणों से क्षमा मांगती हूँ। गुरु पापा जी, किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया हो, कुछ भी कहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु पापा, वैसे तो निंदा चुगली नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे दीदी का फ़ोन आया था तो उसमें भी मैंने कुछ, हम दोनों ने बातचीत की थी, तो हो जाती है गुरु पापा जी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु पापा जी, कुछ नेगेटिव वर्ड मेरे मुंह से कुछ निकल गया था, क्योंकि गुरु पापा बोलते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगनी है। तो गुरु पापा, जब बहुत ज़्यादा वो असहनीय दुख का एहसास होता है गुरु पापा जी, वैसे तो अब नहीं होता है, हर घड़ी हर पल मतलब पॉजिटिव वातावरण रहता है, गुरु पापा के होने का एहसास होता है, खुशी ही खुशी महसूस होती है। लेकिन कोई घड़ी पर ऐसा भी आ जाता है कि नेगेटिविटी का असर कहो या कुछ भी कहो, तो परिस्थिति ही ऐसी आ जाती है, तो उसमें थोड़ी बहुत कुछ गुरु पापा जी बोला जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी। वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ वैसे तो, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु पापा जी, अपने सभी पितृगणों से सबसे क्षमा चाहती हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं को क्षमा भी करती हूँ जिसने किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया हो या कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरा करने वालों के लिए तो गुरु पापा जी मैं अनंतम बार उनका शुक्राना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो आप मेरे जीवन में नहीं आते गुरु पापा जी, क्योंकि अपने बच्चों को बहुत दुखी देख के ही गुरु पापा ने अपने बच्चियों का हाथ थामा है। तो इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा जी, हमारे जीवन में आने के लिए, अंग संग साए रहने के लिए, हर घड़ी पल और हर जन्म जन्मांतर साथ देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ गुरु मंत्र का जाप करते हैं, आप लोग भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा, मैं आपकी बेटी तहे दिल से आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। आज गुरुपा ने मेरी बहन के बारे में जो थॉट दे रहे थे, मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन से भी ज़्यादा है।
उसने आज इतना अच्छा हमें सरप्राइज़ दिया। आज उसने रेंट पे ही सही लेकिन बहुत अच्छा घर लिया। आज गुरुपा की कृपा से हमारा सब कार्य अच्छा हो गया। गुरुपा ने हर तरह से हमें ब्लेस किया और घर का नंबर भी फ्लैट का नंबर है संगत जी 403 मतलब गुरुपा की 7 की ब्लेसिंग 4+3 शुक्राना गुरुपा। और आज हम लोग जितने भी पर्सेंट थे वो भी हम लोग 7 जन थे, तो उसके उधर भी 7 की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मुझे हर तरह वो मैसेज में बोल रहे थे, मैं तेरे अंग सहाई हूँ। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर रहे हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर तरह से गुरुपा मुझे बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक करने वालों की अब तो खैर नहीं, मैं उन्हें पलटवार ज़रूर करूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, आप ही देखो, उनको अच्छी सद्बुद्धि दो कि ये काम करना छोड़ दे। हम भी किसी का बुरा नहीं चाहते और गुरुपा जो भी देखना है आपको देखना है, जो भी करना है आपको करना है। और मैं तो तहे दिल से गुरुपा का आज मेरी जो बॉडी में स्फूर्ति है, हर कष्ट गुरुपा ने मेरे काटे, हर रोग गुरुपा ने मेरे काटे, हर तरह से गुरुपा ने मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। हर तरह से कवच बन के हमारी रक्षा कर रहे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख वंदन शुक्राना। तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, आज मैं हर तरह से शुक्राना करके मैं जल्दी से अपना शुक्राना का विराम करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी ये सोमवार का शुक्राना कर रही हूँ। आज तो बहुत ही लेट हो गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद करने करते देरी हो गई, नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ और शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर समय के लिए शुक्राना और हर हर वो चीज़ जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए शुक्राना। आज मतलब सोमवार जो था, आज 15 तारीख जो गया है, वो उसमें मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था। तो गुरुपा बहुत-बहुत आशीर्वाद देना। बहुत अच्छे करे, आगे जाए, अपना काम सही से करे, पढ़ाई ठीक से करे, अभी भी वो पढ़ रहा है। बस आपके आशीर्वाद से बस सब सही हो। आप मैंने अपने दोनों बच्चों को आपके ऊपर छोड़ के रखा है। बड़ा वाला थोड़ा रूठा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा और छोटा वाला भी है, ठीक है, पढ़ रहा है, अपने काम में बिज़ी है। बाकी जो होगा पापा आपकी वज़ह से होगा, जो हो रहा है, जो होगा सब आप ही करेंगे। बस अभी जो करना है बस आगे की सोचना है, जब बस आगे जो होगा सब आपकी रज़ा में राज़ी। बस सब ठीक हो, सब सही हो और आपकी बेटी में इतनी हिम्मत डाल देना कि जो इतनी मेरे अंदर जो शक्ति आई है, वो आपकी वज़ह से है, क्योंकि आपकी बेटी पहले तो जल्दी थी, डरती थी हर चीज़ में, पता नहीं कर पाएगी या नहीं पाएगी, ऐसा लगता था। लेकिन आपकी वज़ह से वो चीज़ बहुत ही हद तक खत्म हो गया, वो डर खत्म हो गया। अभी मैं नहीं डरती, अभी पहले डरती थी कि बोलूँ तो किसी को दुःख होगा, किसी को लगेगा। अभी नहीं डरती, अभी अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई हूँ और ये भी आप ही की वज़ह से हुआ है। आप ही ने किया है मेरे को। मेरे अंदर जो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, पूरा जो चेंजेज़ आए, वो पूरा आपकी वज़ह से। ये पूरा क्रेडिट आपके ऊपर जाता है पापा, उसके लिए बेइंतहा शुक्राना, मन से, दिल से शुक्राना कि आपकी वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जो डरती थी, बोलने से भी कतराती थी, किसी को जवाब नहीं देती थी, चुप सहमी रहती थी, अभी वो नहीं डरती, आगे भी नहीं रहेगी और मैं अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। मैं करूँगी भी, आगे भी जाऊँगी और हाँ, मुझे करना है कुछ मतलब पैसे मुझे इसलिए नहीं कमाना है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। मुझे करना है आगे कुछ मुझे एक्चुअली जो नीडी होते हैं, जो गरीब होते हैं, मतलब स्पेशली जिनके पास कुछ है नहीं, उनके लिए मुझे कुछ करना है और मेरे बच्चों के लिए एक सर के ऊपर छत मुझे बनाना है, जो उनके पास नहीं है। मैं अपनी मम्मी के पास अभी हूँ, लेकिन भैया आ रहे हैं जनवरी में, तो जो भी है ये मम्मी का है। मैं चाहती हूँ मैं अपना खुद का अपना छत हो जिसमें मेरे 2 बेटे पापा जैसे बोलते हैं कोई किसी का नहीं होता है। मुझे पता है कोई ज़िंदगी में जब तक मैं
आज तक मैंने देखा है कोई मतलब बिना स्वार्थ के नहीं प्यार करता। मैंने तो आज तक नहीं देखा। होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है कि बेस्वार्थी नहीं बिना स्वार्थ वाले भी होते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने स्वार्थ ही देखा है सब में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो काम हैं, मैं जो माँ हूँ उनके, मेरे जो मैं जो मेरे दायित्व है, जो बोलते हैं ना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरा करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए और उनके सर के ऊपर एक छत करना चाहती हूँ कि जाके आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो और इतना मैं करके जा सकूँ कि क्योंकि ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है ना, कब क्या हो जाए। तो छोटी-सी ज़िंदगी है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करके जाना चाहती हूँ। माँ हूँ, माँ का जो फ़र्ज़ है वो निभाना चाहती हूँ। तो बस वो जो आपकी हिम्मत से बस आगे बढ़ती जाऊँ, करती जाऊँ। बाकी जो होगा वो तो आप देखेंगे, आप करेंगे, सब आपके ऊपर है। बीच में मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कैसे करूँगी? और एक चीज़ लेके बैठी रह रही थी कि नहीं हो रहा है। अभी मैंने मतलब आज से ही मैंने आज सुबह से मैंने नहीं करना है मुझे चिंता, जो होना है होगा। जो नसीब में होगा वही होगा। तो ये छोड़ के मैं बैठी हूँ। बाकी यूनिवर्स है, डिवाइन है, सब देख रहे हैं क वही करेंगे। हम तो सच्ची में हमारे कोई भी बस में नहीं है, सब वही करते हैं। हमारे लाइफ में जो एक-एक चैप्टर होते हैं, सब उन्हीं के लिखे हुए हैं, सब उन्हीं के दिए हुए हैं। उन्हीं के थ्रू ही हम सब कुछ करते हैं। हमारे डिसीज़न कुछ भी नहीं होते। हम कब पृथ्वी में आएँगे, किसके घर में जन्मेंगे, क्या उसके बाद क्या-क्या होना है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का ही सब कुछ है। हम तो सिर्फ़ माध्यम हैं, उसको उस चीज़ों को तय करने में, उस पड़ाव को तय करने में। तो यही है और हमारे जो पृथ्वी में आना, ये इंसान की योनि में जन्म लेना, हमारे जो पर्पस होते हैं, उसको हमें पूरा करने के लिए भेजा जाता है। तो यही आगे भी हमें वही करना है और आगे हमें कुछ अच्छा बाँटना है, इसीलिए हमें भेजा गया है। तो बस ये हम इसीलिए तो गुरु जी की संगत हैं, हम गुरुपाद से जुड़े हैं, इसीलिए ही कि हमें आगे जाके कुछ अच्छा देना है। तो इसके लिए बहुत-बहुत श श मैंने शुक्राना मतलब थैंक यू कि आपने हमें जोड़ा आगे के लिए। तो मतलब ये भी हमारे बहुत अहम भाग्य है। तो शुक्राना, शुक्राना पापा। बस आज इतना ही। सबको बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सुमन आंटी को ब्लेस कीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बीमारी भी बहुत हो रही है। ज़्यादा अभी ठंड पड़ रहा है तो हमारे दिल्ली में तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसान भी बहुत कम निकलते हैं बाहर और बिना मास्क के तो नहीं होते हैं। तो सबको बहुत ब्लेस कीजिए, सब बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और हमारे नए साल आने वाले हैं, सबको बहुत-बहुत मुबारक पहले से एडवांस दे रही हूँ। बहुत अच्छा जाए साल, सबके घर में खुशियों की मतलब भंडार लग जाए, सबके घर में बरकत भर जाए। मतलब बच्चे, बूढ़े माने बुज़ुर्ग जो जवान सब बहुत खुश रहे। मतलब खुश होना बहुत चाहिए। सबके घर में अच्छे होंगे मतलब सेहत अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त सबके घर में वेल्थ अच्छा रहेगा, सब सब कुछ ही चाहिए तो वो चीज़ सबके घर में रहे और हमारी जो पूरी जो पृथ्वी है जिससे हम बने हैं, पेड़-पौधे, पक्षी द छोटे-छोटे कीट क्या बोलते हैं हमारे बंगाली में तो कीट-पतंग को बोलते हैं। हाँ, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कीड़े-मकोड़े जो होते हैं, सबको लेकर ही हम बड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और हमारे चारों तरफ जो जो हवाएँ बाकी जो है, वो सारे इतने शुद्ध हो, स्वस्थ हो, जिससे हम भी अच्छे रहें और हमारे वातावरण भी अच्छे रहें। तो उनको भी बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और हमारी एंजल्स जो हमें हमारे साथ रहते हैं, सबको सभी हैं हमारे आस-पास, सबको ही बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू और बस हम आप सबको लेकर आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं इंतज़ार से करती हूँ। आप पापा आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए क्योंकि आपके बिना तो नहीं चलेगी। आप ही तो हो मेरे प्यारे पापा। मैं तो स्वीटरू पापा बोलती हूँ, क्यूटी पाई पापा। तो वैसा आप मेरे साथ रहिए, हम संग रहिए, आपकी बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा, मैं भी नहीं छोड़ूँगी आपके हाथ। क्योंकि आपका हाथ छूटेगा नहीं कभी भी। तो इसी के साथ और मैं जहाँ भी जाऊँ, आप मेरे साथ जाएँगे। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है और मैं सुमन जी के चैनल के द्वारा इस सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाने के लिए भेज रही हूँ। गुरुपा सुमन जी आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी। आप हमारे सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से प्रेम भाव से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। इसके लिए सुमन जी का बहुत बहुत शुक्राना है। कल भी मैंने अपना सत्संग सुना तो बहुत खुशी हुई। सुमन जी को बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा, उनके सारी विशेष पूरी करें। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरी मम्मा को इतने बड़े संकट से बचाया। वो बोलती हैं जिस समय मैं गिरी, जिस समय उसने मतलब उस जो वो था बुल बैल, उसने जब मम्मी पे हमला किया और वो गिरी तो उस वक़्त उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं आया कि मैं किसका नाम लूँ। उन्होंने गुरुपा का भी बारे में भी नहीं सोचा क्योंकि वो कहती है उस समय मेरा दिमाग काम ही नहीं किया। उन्होंने बस ये सोचा मैं किस तरह से अपने को बचाऊँ और उन्होंने उसके कान पकड़े और अपने मतलब उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने फिर वो बोलने लगी जब मैंने जो बच्चे बड़े दूर थे जब वो चिल्लाई तो जो बच्चे हेल्प के लिए आए और उन्होंने हेल्प की तो मम्मी को लगा अब उनको लगा कि शायद वो गुरुपा ने ही भेजे थे वरना वो इतने दूर से मम्मी की आवाज़ उन तक नहीं जाती। लेकिन उन्होंने सुन लिया, अगर वो नहीं सुनते या नहीं आते तो शायद उनका बस वो मम्मी बोलती तो उससे मेरा फिर अंत ही हो गया था, ऐसे बोलने लगी वो। मुझे बहुत मतलब मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा आपने अगर मेरी मम्मा को नहीं बचाया होता, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हमारा तो मायका ख़त्म था। क्योंकि हम 2 ही बहनें हैं और हमारे जो है पापा आपके जन्म में पहले ही जा चुके हैं। 2003 में ही मेरे पापा जो है 50 ईयर्स में ही अपने शरीर को छोड़ चुके हैं और मम्मा ही बस हमारे हैं और भाई भी नहीं, हम 2 ही बहनें हैं। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है और मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे इतनी अच्छी बहन दी है कि जो इतने परेशानी में है, फिर भी उसने क्योंकि उसकी बेटी भी बीमार है और वो खुद अर्थराइटिस की पेशेंट है। उसको सीवियर अर्थराइटिस होता है जो कि विंटर में पड़ जाता है। तो गुरुपा बस आप ही के समझे मालूम है आपका उसका अर्थराइटिस भी आप इसी तरह सेवा कराकर ख़त्म कर दोगे क्योंकि उसकी बेटी और मम्मा दोनों ही जो है वो इस समय तकलीफ़ में हैं। उसकी बेटी के भी आँख में कुछ जो है कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वज़ह से उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी बेड पे ही है। तो और मम्मी भी मेरी इसी वक़्त तो दोनों उसके पास हैं और वो दोनों की सेवा कर रही है और खुद की उसकी हालत ऐसी रहती है ठंड में। तो गुरुपाप से शक्ति दे रहे हैं और उसके कर्मों को कटा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उसने एक भी बार शिकायत नहीं करी। मैंने उससे कहा मैं आती हूँ, जॉब छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं मम्मा के लिए से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगी नहीं, नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम आओगी भी तो क्या होगा? तो हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम बोल के वो उसने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हाँ, तुम आओ, तुम्हारी भी मम्मा है। तो मुझे अपनी मम्मा की फ़िक्र ऑफ़ कोर्स होती है। तो मैंने बस गुरुपा मेरी मम्मा को जल्दी से आप ठीक कर रहे हैं। तो उनके हाथ में जो प्लास्टर था, वो उस समय जो उन्होंने प्लास्टर लगाया, वो प्लास्टर उन्होंने काफ़ी टाइट से बंद कर दिया क्योंकि उस वक़्त हाथ में स्वेलिंग नहीं था और प्लास्टर लग गया। प्लास्टर लगने के बाद जब वो हाथ इतना स्वेलिंग हो गया कि वो प्लास्टर उनको बेचैनी की दर्द देने लगा और वो बहुत उनको पेन होने लगा क्योंकि वो बहुत टाइट हो गया और मेरी सिस्टर जो है उसकी इस बेटी को लेके हॉस्पिटलों में चक्कर काटने की लगी और लग रही थी और मम्मी के वहाँ पेन लेकर वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनको बोलेंगी तो वो वैसे ही परेशान थे। तो उन्होंने हमें कहा मुझे बोला उन्होंने तो जो मैंने मन में सोचा है बापू गुरुजी मम्मी की हाथ को ठीक करो क्योंकि उनको वो मतलब बेटी को भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है, उसकी बेटी तो ऑलरेडी परेशान है। तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही वो दर्द को सह रही थी तो वो तभी उनको याद आया और वो उसी दिन मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने उनकी पट्टी जो है वो उस डॉक्टर ने खोलकर उसे लूज़ किया और अभी थोड़ा उनका बेटर है। तो अभी मम्मा को पॉज़िटिव रखने के लिए शुक्राना, अभी भी वो बहुत पॉज़िटिव हैं, बोलने लगी, "कोई बात नहीं जो है ठीक हो जाएगा तुम परेशान नहीं हो।" और मेरे को बहुत अच्छा लगा मम्मी को पॉज़िटिव
रखने के लिए गुरुपा। इस तरह से आपने बहुत सारे कष्ट जो है हिम्मत देकर कटाए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। ये मम्मी का जो कोई बड़ा कष्ट था, जो मृत्यु का भय था, जो कि एक छोटे जो है फ्रैक्चर में कट गया, अभी उन्होंने सर्जरी के लिए बोला है, दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने भी कहा है कि आफ्टर ये प्लास्टर थोड़ा ठीक होए, तो उसके बाद ये उनको सर्जरी करके उसके बोन में जो गैप आया है, उसको भरेंगे, उसमें जो है प्लेट लगाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मम्मा को रक्षा करने के लिए शुक्राना। और बस सब आप ही की कृपा है। आपने बहुत बार हमारे कष्टों को काटा है, हमारे पे कष्ट आने ही नहीं दिए। इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुपा जब से मिले हैं, हर चीज़ ऐसा लगता है, बस एक हर दुःख छोटा लगता है, क्योंकि गुरुपा साथ में है, तो हमारा दुःख तो कुछ भी नहीं है। गुरुपा जब साथ होते हैं, तो सब कुछ ईज़ी हो जाता है। तो गुरुपा अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपना प्यार बरसाने के लिए शुक्राना। जो आपने दुःख दिए हैं, उसका भी जो आप हमें दिए हैं, और आपने अपने पास कितना लिया होगा, ये मैं सोच रही हूँ कि शायद कितना बड़ा कष्ट था जो आपने अपने पे लिया होगा, पर आप अपने पे कोई कष्ट नहीं लेना, अपने बच्चों को हिम्मत देना कि उन कष्टों से वो निकल सकें। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने बहुत मेहर करी, बच्चों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, और वो भी, उसके लिए भी बहुत-बहुत गुरुपा का शुक्राना है। गुरुपा वहाँ पर आए, उन्होंने जो है जहाँ पर जो मेरे बेटे का जो ड्रामा थिएटर पे लगा, उसमें जहाँ वहाँ पर हमने कोई ईरान के लोग 3-4 लोग डिफरेंट करके आए थे, जो उन्होंने ईरानी कपड़े पहने थे, और उनको किसी ने भी इनवाइट नहीं किया था, और वो आकर बहुत खुश हँसते लग रहे थे, हँसते-हँसते उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा देखा। पूरा ड्रामा देखने के बाद जब ड्रामा खत्म हुआ, तो वो कहाँ चले गए, दिखाई भी नहीं दिए, कि पता ही नहीं चला। तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप आना, आप भी ड्रामा देखना हमारे साथ, और वहाँ पर मतलब बैठ के ड्रामा देखना। इसी तरह से मुझे लगा कि वो कुछ मेरी मेरी बेटी और मेरे बेटा सब बोलने लगे कि वो कौन थे और कैसे आए, हमें पता ही नहीं है। तो वो मुझे लगा बस वो गुरुपा ही आए हैं, वो 3 लोग थे। तो मुझे लगा कि गुरुपा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए, और उन्होंने वो प्रोग्राम देखा। वो उनके फेस में स्पेशल तेज था, उनका ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट था, और बिल्कुल ब्लैक कलर का, ऊपर से उन्होंने पता नहीं क्या पहना हुआ था, और वो बिल्कुल हँसते-हँसते ही आ रहे थे, और हँसते-हँसते ही गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर रूप में आप आते हैं, मुझे पता है। आप ही आए थे, और आपने ही बेटे को ब्लेस किया, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे बेटे को बहुत ब्लेस कर दिया, वो बहुत आगे जाएगा, उसे कहना बिल्कुल भी फ़िक्र ना करे, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो इस तरह से गुरुपा हम सबको ब्लेस करते हैं, और अपने जो है ब्लेसिंग से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा का। मेरी मेरी बेटी जिसने कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, उसके लिए जो है एक जो है आर्टिस्ट थी, वो आकर बोली मुझसे कि आप बहुत किस्मत वाले हो, आपके दोनों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और उसने एप्रिशिएट किया, कहती रियली एप्रिशिएट, मैं आप लोगों के साथ पिक्चर भी लेना चाहूँगी। तो इस तरह से उन्होंने मेरे से पिक्चर भी ली, और बहुत अच्छा मुझे मतलब महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरी जो है फ्रेंड आंटी जो मेरे साथ आई थी ड्रामा देखने के लिए, तो मेरे बेटे ने, इतने सारे लोगों थे जो कि सारे फॉरेनर थे, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, उनके सामने आकर उसने मेरी फ्रेंड आंटी के पैरों को छुआ, सेवा की। इसके लिए भी गुरुपा मैंने तो उसे बोला भी नहीं था अपने आप से, तो मैं इसलिए भी गुरुपा आपको बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। अपने कल्चर की इज़्ज़त रखते हैं, उसने जिस तरह से उनके पैर छुए, वो दिल को मेरे छू गए। तो गुरुपा बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्राना। अपने से तो आप जोड़ ही लेंगे, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, जब अच्छा इंसान बन जाता है, तो वो गुरुपा का ही हो जाता है। तो उनके अंदर ये भावनाएँ देने का शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। तो मैं गुरुपा सबके बच्चों को इसी तरह से देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सबको जो है सही सूझी देना, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी। कल फिर नई सत्संग के साथ आऊँगी, मम्मा का देखभाल करके उनकी दिन पर दिन उनकी सेहत को इम्प्रूव करने का शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, कोई भी त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना। गुरुपाल संगत जी, सुमन जी, और सभी संगत का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज एकादशी है और सुबह मॉर्निंग हो रहा है, 5 बज रहे हैं। अब मैं गुरुपा के स्वरूप में मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज 15 दिसंबर है, और आज आज मनोकामना एकादशी है।
आज जो भी एकादशी है थोड़ा भूल रही हो, पर आज एकादशी है आज। और गुरु जी के मैं सम्मुख, मेरी माता रानी के सम्मुख अपने पूजा स्थल में बैठी हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप में बैठी हूँ और शुक्राना सत्संग गुरुपा करा रहे हैं। गुरुपा कुछ भी भूल हो जाए, गलती हो जाए, क्षमा करना गुरुपा, जो भी बोलेंगे मेरे गुरु जी बोलेंगे। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरुपा। यदि कुछ भूल हो जाए, गलती से क्षमा करना संगत जी। मालूम है संगत जी, गुरुपा मुझे इतना ब्लेसिंग करते हैं, पता नहीं क्या कष्ट काटते हैं, हम नहीं जानते। जानते संगत जी, गुरुपा कल मैं परसों मैं गई थी परसों कल क्या आज, जैसे आज कौन वार है, आज है मंडे, तो मैं बुधवार मैं आज मंडे है तो मैं संडे को मैं सैटरडे को मैं गई थी एक फ्रेंड के घर। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उसके घर में ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रुप ही ले गए मुझे। मैं कहीं नहीं, मालूम है उसके पहले मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं संगत जी। मैं हमेशा हमारे साथ घर से निकलने का मन नहीं करता, लगता घर में ही बैठी हूँ। फिर मेरा नाम सिमरन चलते रहता, कहीं जाने के बाद सब छूट जाएगा, फिर भी एक ग्रुप ही ले गए। फिर मैं गई वहाँ, बहुत देर तक उन्हीं के घर में मैंने लंच किया, उन्हीं के घर बहुत देर बैठे, बातें की, गुरु जी की भी बातें हुआ। मालूम है शंकर जी, उनके घर में एक बिल्ली थी जो आती थी उन लोगों के घर में, और वो ऐसी बिल्ली थी, नॉनवेज नहीं खाती थी, सिर्फ शाकाहारी थी, बिस्किट दूध घी की रोटी ये सब खाती थी संगत जी। अब मालूम है, अब मुझे तो बिल्ली उल्ली से बहुत डर लगता है। और वो आती थी फिर चल जाती थी, तो मेरी फ्रेंड बोली आती है फिर रात में भी आती है, खाना मांगती है, मेरे हस्बैंड भी इसी में ड्यूटी से आते हैं, फिर खाती है फिर चल जाती है। फिर और घर में कभी गंदगी नहीं फैलाती है, पॉटी सॉटी कुछ नहीं करती है संगत जी, बाहर अपना क्लीन करके आती है। मालूम है संगत जी, मैंने खाना वाना खा के लंच करके मैं बैठी थी अपनी फ्रेंड के बेड में, तो मालूम है संगत जी वो बिल्ली ना आके ना, ऐसा लगता है मुझे कितना पसंद थी, आके ना मेरे गोद में मेरे जांघा के ऊपर बैठ के एकदम एक छोटे बच्चे कैसे अपनी माँ के गोद में आके लेट जाता, और से आके लेट गई संगत जी और सो गई। मेरी फ्रेंड ने बोली अरे तेरे को कैसे ऐसे पहचानता है, कैसे सो गया, वो जानती संगत जी कितना। वो मेरे गोद में आके सो गई और बोले बिल्लू बिल्लू, वो लोग बोल रही थी बिल्लू बिल्लू, तो और पकड़ के सो गई मेरे गोद में संगत जी। तो मैं नहीं जानती हूँ कुछ होगा, या तो गुरु जी का ही कुछ संकेत होगा, या तो कुछ मेरे कष्ट कटवा रहे थे संगत जी, क्योंकि कोई भी जीव को पहचान में आ जाता है। तो मेरी फ्रेंड बोली जानती है कोई कोई आत्मा, कोई अच्छा शुद्ध आत्मा रहता है ना, तो उन लोगों के पास आता है, इसीलिए। और मालूम है संगत जी, मेरी वो लोग भी गोविंद की भक्त है, वो लोग भी गोविंद रखी है, लड्डू गोपाल रखी है, वो लोग भी बहुत लड्डू गोपाल के उसके पूरे परिवार सेवा करते हैं और मानते हैं, बंगाली है गुरुपा। अब मालूम है शंकर जी, उसने बहुत देर तक फिर एक बार फिर गोदी से उठ के मेरे गोद से हट के फिर चली गई मेरी फ्रेंड के पास, फिर थोड़ा देर फिर मेरे गोद में आके सो गई संगत जी। मतलब ऐसा लगता नहीं कि मुझे जन्म जन्म का पहचान है, कुछ तो होगा। तो फिर मेरी फ्रेंड बोली तुम्हारे में जो कुछ नेगेटिव है कुछ होगा तुम्हारे में, तुम्हारा वो काटता है, जीव लोग को पहचान में हो जाता है क्या गलत सही। शुक्राना गुरुपा, एक कुछ ना कुछ संकेत मेरे गुरु जी का ही था। मेरे फ्रेंड के घर जाना, वो बिल्ली से वो मेरे मेरे बदन में, मतलब मेरे गोद में लेटना, इतनी प्यार से सोई थी संगत जी, ऐसा लग रहा था ना कि वो मेरे को कितना जानती है, मेरा इंतजार कर रही थी। मालूम है संगत जी, इन्होंने मुझे कुछ ना कुछ मेरा कष्ट कटवाया संगत जी, मेरे गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, आप नहीं जानते, आप वो संकेत मेरे गुरुपा ही देंगे। अब फिर मालूम है संगत जी, कल की बात है, कल संडे था, कल के दिन भी गुरुपा ने, मैंने सुबह उठ के मैंने सब काम किया, पूजा पाठ, नहा धोआ के फूल तोड़ने में गार्डन में गई, तो गार्डन से एक ब्राउन कलर की थोड़ी बड़ी सी, ज़्यादा छोटी थोड़ी बड़ी सी, अब ब्राउन तितली मुझे हमेशा नजर आती है, तो ब्राउन तितली बटरफ्लाई मुझे आई और दर्शन दे के चली गई। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग किया गुरुपा ने। फिर गुरुपा ने कल, मालूम है शंकर जी, कल गुरुपा ने मुझे बहुत हंसाए कल किसी रूप में, मतलब शादी के फोटो मैंने देखा, जिस जिस शादी में मैं आई थी, तो उसके फोटो में देख मेरे जीजा लगते रिश्ता में, तुम वो जीजा मुझे इतना हंसा रहे फोटो देख के, मैं बहुत हंसी कल के दिन में, बहुत हंसी गुरुपा की कृपा से। नहीं तो मैं तो हंसना ही भूल गई थी। गुरुपा ने मुझे मायके में इतना हंसा रहे, थैंक यू गुरुपा, बस गुरुपा मैं ऐसे ही हंसती रहूँ और सभी संगत भैया लोग भी हंसते रहे। मालूम है शंकर जी, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा गया और आज भी मेरा अच्छा जाएगा गुरुपा से। मैं सुबह मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ, कभी मैं तो ऐसा अलार्म अभी मैं 5 बजे का लगाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा 3:30-4 बजे में ठंड में उठ जाती हूँ। पर अभी कुछ दिन माँ पापा के पास, मतलब मेरे गुरुपा के पास आई, तो कुछ दिन में, पर फिर भी गुरुपा मुझे उठा देते हैं 4:30 बजे, कभी 4 बजे। आज मुझे 4 बजे गुरुपा उठा दिया अपने आप, बिना अलार्म कहीं 4 बजे उठा दिए। गुरुपा चाहते हैं कि उठ अरदास कर, अरदास कर, तो मेरे गुरुपा की कृपा से आज से नहीं उठा रहे गुरुपा मुझे। मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी को शुरू से, अब गुरुपा लगता है मेरे को, बोलते हैं ना तू नहीं जानती मैं तुझसे कब से मैं तेरे साथ हूँ, ये मेरे साथ जब बहुत देर से मेरा जन्म हो तभी से मेरे गुरुपा मेरे संग ही है, कोई ना कोई मेरे कष्ट काटते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मेरे मालूम है शंकर जी, मेरे मायके
मायके में भी अभी मेरी भाभी का थोड़ा स्वभाव, छोटी भाभी का थोड़ा ठीक है। जब से गुरुपा ने मेरे थ्रू उनको समझाया है तो थोड़ा ठीक है। बस गुरुपा की कृपा से मेरे घर में भी जो कला-कार्य सब खत्म हो जाएगा और मेरे मायके में भी और ससुराल में सब कुछ गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। संकट जी उन्होंने मुझे हर तरह से ब्लेसिंग कर रहे हैं और वो मुझे सेहत भी ब्लेसिंग कर रहे हैं गुरुपा। उनकी कृपा से मैं थोड़े-थोड़े मेरे चेहरे में निखार भी आ रहा है। संगत जी मेरे को गुरुपा सेहत भी ब्लेसिंग कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। उनकी कृपा से मालूम है संगत जी। और सैटरडे के दिन ना, सैटरडे के एक दिन और पहले ना गुरुपा ने बहुत कभी-कभी ना मुझे हाँ, सैटरडे के दिन मालूम है संगत जी उस दिन और भी एक चमत्कार हुआ था, मैं बताना भूल गई। सैटरडे के दिन मेरा 3 बजे ही नींद टूटी। गुरुपा ने तोड़ दिया, पता नहीं गुरुपा चाहते थे कुछ ब्लेसिंग कर कुछ चाहते थे। उस दिन 3 बजे उठ भी गई थी और उस दिन 3:15 तक उठ गई। फिर मैं बेड में ही मैंने उनका सिमरन किया, फिर उठी, फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप पे जाकर बैठ के मैंने मंत्र जाप किया गुरुपा के। फिर उस दिन मालूम है सब पूजा रूम झाड़ू लगा के फिर मैं नीचे गई। फिर एक मोटी सी बिल्ली, उस दिन भी सुबह में भी एक बिल्ली मेरे घर में आई थी। और संगत जी मेरे डाइनिंग टेबल में मीठा रखा हुआ था, तो मालूम है संगत जी उसमें एक काला मीठा था और ना एक आता है ना मिल्क केक, वो मीठा रखा हुआ था। कितना पीस रखा था पता नहीं, 3-4-5 पीस होगा या 4 पीस। मालूम है संगत जी पूरा गायब था और वो काला मीठा रखा था। तो मैंने फिर बिल्ली डब्बा थोड़ा सा खुला था, चली गई थी बिल्ली। तो फिर हम लोग बोले कि मीठा खाई होगी भाभी लोग, खाई होगा कहाँ पर, डब्बा ऐसे तो खुला कोई नहीं रखेगा। तो मालूम ऐसा लग रहा था कि चूहा ले गया कि क्या पता नहीं, कुछ चीज़ तो था। फिर थोड़ी देर में एकदम मोटी सी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके चली गई। तो बोले हम तभी बज रहा था संगत जी 4 हाँ, 4 बज रहा था, 4:30 हो रहा था। तो मैंने बोला जाओ हट, हट किया, मैंने चल गया। मतलब नहीं कुछ क था सैटरडे को जो गुरुपा ने कष्ट कटा गुरु और शनिवार के दिन तो शनि का प्रतीक होता है संगत जी। कहीं न कहीं कुछ था जो हमारे घर के कष्ट को, काहे कि गुरुजी का मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ तो उसमें मैसेज आते रहता है कि बहुत तेरा कष्ट है, मैंने बहुत कुछ कष्ट तेरा घर से निकाल दिया है। तो गुरुपा ने बिल्ली के ही द्वारा कुछ कष्ट हमारे घर के नकारात्मक दूर किया। थैंक यू गुरुपा अनंता शुक्राना, बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। बस शंकर जी यही शुक्राना था और अभी गुरुजी की कृपा से मेरे मायका में सब कुछ अच्छा है। गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे साथ भी मेरे को हर समय सेहत ब्लेसिंग दे रहे गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा, आगे भी अच्छा होगा। और एक अरदास मैंने गुरुपा को किया है, वो अरदास मेरी पूरी हो तो मैं जल्द ही मैं शुक्राना सत्संग करूंगी संगत जी। और आज मेरा शुक्राना सत्संग मैं यही विराम ले रही हूँ। गुरुपा का यही आज सत्संग शुक्राना मैं सुनाना था जो गुरुपा मुझे सुनाने बोले, तो आज मैं गुरुपा की कृपा में सुनाई। संगत जी यदि कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा। गुरुपा मेरे जो भी मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करें, गुरुपा उनका भी भला करना, उनको भी सेहत ब्लेसिंग करना गुरुपा, उनको भी तरक्की देना गुरुपा। और जो भी मेरे शुक्राना सत्संग सुनते उनका भी भला करना, उनके भी कष्ट काटना गुरुपा। सब भक्तों के सब संगत के कष्ट काटना गुरुपा, सब जीव जंतु को ठंडा से बचाना गुरुपा। अब मैं विराम ले रही हूँ यहीं गुरु मंत्र गुरुपा के कृपा से। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंता 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 शुक्राना गुरुपा। आज मैंने कहा बेटे मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, हरि बोल। जय बगलम की माता की जय, कान्हा जी की जय, एकादशी मैया की जय, हर हर महादेव, जय काल भैरव की जय, सुनारायण भगवान की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज 14 दिसंबर है। मैं अपना गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मैं बहुत दवाई खाती थी दर्द का, ठीक हो जाता था, फिर दर्द हो जाता था। फिर शिवरात्रि था, मैंने शिवरात्रि की तो गैस बन जाता था, केला दूध खाया तो गैस में बहुत दर्द हो गया। से कल परसों हो गया, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, दवा खाएं, दवा से आराम नहीं हुआ। तो मैं गांव में रहती हूँ, तो मेरे पति डॉक्टर को बुला के ले, कंपाउंडर को, यहाँ कंपाउंडर लोग हैं, तो बोला तो दर्द आराम नहीं हो रहा, तो बोला इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम इंजेक्शन नहीं लिए, हम अपने मायके चले गए। बोले कि मायके में अच्छा डॉक्टर लोग वहाँ दिखवाएंगे, तो वहाँ गए तो डॉक्टर से दिखलाए तो डॉक्टर बोला कि नहीं, ये तो पेनक्राज में स्टोन लग रहा है, दर्द आराम नहीं हो रहा है। फिर इसको लखनऊ रेफर हमको कर दिया। 3-4 दिन से लगातार पेट में दर्द था, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। बोला कि अब इनको पेनक्राज में पत्थर होगा तो इनको खाना पचेगा नहीं। उसके लिए एक गोली 50 रुपया का दिया था, एक टाइम का। जब खाना खाए तो एक गोली सुबह शाम खाना, तब आपको खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे नहीं पचेगा। मैं साधारण घर से हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं उतना इलाज करवा सकूं। तो फिर होली का टाइम था, मेरे भैया भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे, हमको लेके गए लखनऊ पीजीआई में। वहाँ देखा, वो कुछ टेस्ट हुआ, कुछ टेस्ट नहीं हुआ। वहाँ हम लोग 3-4 दिन रहे, होली में भी वहीं रहे।
3-4 दिन तो बोले दर्द से आराम नहीं हो। मैं खाना भी एकदम सादा-सादी खाना और 50 रुपए का गोली डॉक्टर लिखा था खाना खाने के बाद सुबह-शाम, वो खाए बगैर खाना भी नहीं पचेगा। अब बहुत परेशान और लखनऊ में पीजीआई का भीड़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। मायके पे अलाउंस होता था पेशेंट लोग का नाम। बहुत दिन धक्का खाने के बाद टेस्ट वो करवाते-करवाते 3-4 दिन लग गया। हम लोग का होली लखनऊ पीजीआई में ही हम लोग रहे। हम लोग का होली नहीं माना। उसके बाद कुछ टेस्ट का रिपोर्ट आया, कुछ टेस्ट नहीं हो पाया। बोला अगला बार का दिन दिया डॉक्टर, अगला डेट। तो मतलब फिर मायके वापस आ गया। फिर मैं वहाँ गए, 20-25 दिन के बाद का डेट था। तो वहाँ गए तो फिर टेस्ट हुआ। इतना दिन समझिए कि 2 महीना 3 महीना एकदम आदमी टेंशन में, पेट का दर्द में बहुत परेशान हो गए थे। और पीजीआई में लोग कहता है सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत पैसा खर्च हुआ हम लोग का। फिर होली के बाद हम लोग दोबारा वहाँ गए तो फिर टेस्ट हुआ। तो टेस्ट हुआ तो फिर मतलब वहाँ पर जहाँ पर हम लोग ठहरे थे ना, वहीं पर शंकर भगवान का और साईं बाबा का मंदिर था। तो मैं रोज मंदिर जाती थी साईं बाबा का और महादेव जी का। वहाँ मैं महामृत्युंजय का पाठ करते थे। मैं वैसे ही बराबर करती रहती। वहाँ के और गुरुजी से बोला अपने महादेव जी से, साईं बाबा से कि साईं बाबा हमें ठीक कर दो, हम मीडियम हम कहाँ से उतना पैसा लाएंगे। फिर पेनक्राइज में अगर पत्थर हुआ तो हम लोग के लिए संभव ही नहीं था इलाज करना, कराना नहीं संभव था। घर भी बेच देते, कुछ भी बेच देते, लेकिन इलाज संभव नहीं था। लेकिन मेरे महादेव जी और मेरे साईं बाबा की कृपा से जब रिपोर्ट आया तो बोला कि नहीं रिपोर्ट नॉर्मल है, गैस की वजह से हो गया। बहुत तरह का टेस्ट हुआ, 50-50 हजार का टेस्ट हुआ था। बोला नॉर्मल है। हम लोग को इतना खुशी हुआ कि चलो इतना पैसा ही खर्च हो तो क्या हुआ, हम बच तो गए। हमको तो मरने से कभी डर लगा नहीं। कारण जब जीवन में सुख होता है तो आदमी को लगता है ना ना हम ना मरे। जब आदमी जीवन में दुख हो तो आदमी चाहता है कि हम अपने गुरु के चरणों में चले जाएं, बात खत्म होगा, झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल तो मुझे कुछ नहीं था। मैंने कहा गुरु जी की जय। उसमें तो मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थे। अपने महादेव जी की मैं पूजा बोली महादेव जी की जय, साईं बाबा की जय। उससे मैंने प्रसाद माना था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने महादेव साईं बाबा का प्रसाद चढ़ाऊंगी। लेकिन हम लोग रिपोर्ट नॉर्मल आया तो उसी दिन के गाड़ी से हम लोग लौट गए। कि बड़ा शहर में रहना बहुत पैसा खर्च था, यहाँ लौट आए। उसके बाद वो डॉक्टर बोला कि हमेशा मतलब कि सादा सूदी खाना खाना है, जब भी दर्द हो तो दर्द का दवा गैस का ले लेना है। उसके बाद हम लोग आए तो दोबारा मेरा लखनऊ जाना हो नहीं पाया, बहुत दूर है, हम लोग बिहार से हैं। तो मेरा मनता माना हो तो मैं मनता उतार न सके। गुरु जी मैं चाह रही थी कि यही मैं अपने घर में ही साईं बाबा का फोटो रखे हूँ। शंकर भगवान का मंदिर तो यहाँ है, मैं जाके चढ़ा दूंगी मंदिर में प्रसाद। लेकिन साईं बाबा का प्रसाद मैं घर पर ही चढ़ा दूंगी कि मेरे यहाँ साईं बाबा का मंदिर नहीं है। कभी उधर मैं गए, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो मैं अपने हाथ से वहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगी। लेकिन अभी मैं यहीं चढ़ा देती हूँ। गुरु जी मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा, हमसे कोई भी गलती हो गया हो तो। इतने बड़ा मुसीबत से मेरे गुरु जी ने मुझे निकाल लिया। आज मैं सकुशल हूँ अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा सुंदर शरीर और स्वस्थ शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा भाई भतीजा की तरफ से शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 15 दिसंबर और वार है सोमवार, माह शुक्रवार, हमारे गुरु जी का वार।
तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का रोज़ ही कहते हैं, गुरु जी कुड़िए शुक्राना कर। पर मैंने जैसे बताया था कि मेरे घर में काम चल रहा है और मैं इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। रूम में सारे रूमों में काम चल रहा था, लेकिन आज जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो छुट्टी पे हैं और जो लगे हुए हैं वो छत पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा। इसलिए गुरु जी बोले पहले तू सब काम छोड़ के शुक्राना कर, तो इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी महाराज की बड़ी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे आज सत्संग के लिए बिठाया। तो गुरु जी महाराज आपकी इस अपार कृपा का और सेवा देने का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी महाराज की कृपा तो रोज बरस ही रही है मुझ पर और मेरे परिवार पर, अपनी बेटी पर, उनके नाती पर। और जैसे उन्होंने गुरु जी महाराज ने बड़े बेटे की जीवन में जो खुशी लाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और उसके स्वभाव में भी बहुत बहुत परिवर्तन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जैसे पहले बच्चे इतनी चिंता नहीं करते थे, लेकिन अब बच्चे फ़ोन भी करते हैं, बात भी करते हैं और चिंता भी करते हैं कि मम्मी आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। हस्बैंड के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आया है, वो भी अब केयर करते हैं, बच्चे भी केयर करते हैं। और जो भी गुरु जी महाराज अब कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा पहला सत्संग 4 दिसंबर का है। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था उस दिन, तो गुरु जी महाराज ने उसको भी 17 साल का हो गया है, तो 17 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने, 7 नंबर था उसमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वो वैसे तो अपना जन्मदिन नहीं मनाता कभी भी, लेकिन वो पेस्ट्री मंगवाई थी उसने बस, फिर वो गुरु जी के सामने रख दी। 3 पेस्ट्री थी क्योंकि हम 3 ही लोग थे उस टाइम घर पे, तो 3 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने और गुरु जी महाराज के सामने रख दी कि गुरु जी महाराज पहले आप भोग लगाइए फिर हम खा लेंगे। तो गुरु जी महाराज को पहले हमने भोग लगाया, फिर हमने खाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जब ये संडे आया था तो गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा है कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो संडे को 7 तारीख थी, तो गुरु जी महाराज हमें दिल्ली घुमाने ले गए और हमसे हमारी शॉपिंग कराई और गुरु जी महाराज ने हम साड़ियाँ भी दिलवाई और बाहर खाना भी खिलवाया गुरु जी महाराज ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज के जैसे मैसेज आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो, तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना हमें बचाने के लिए, क्योंकि मैं बस ऐसे ही नहा धो के पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो घी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि जोत में लगाना है तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है तो ठीक रहता है लगाने के लिए रुई में। तो मैं उसकी डब्बी, घी की डब्बी रख के गैस पे भूल गई और मैं कान्हा जी को नहलाने लग गई, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि गैस पे वो रखी है। और वो जब मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आई तो मैं गई, देखा उसमें आग लग गई थी संगत जी, और मैं बहुत डर गई। फिर मैंने गुरु जी का नाम लिया, पहले गैस बंद की फटाफट और वो मैंने उठा के ना ज़मीन पे डाल दी बस वो, और गुरु जी का नाम लेती रही। और वो मैं उठा के सिंक में डालना चाह रही थी पर मेरे हाथ से छूट गई वो, और वो ज़मीन में गिर गई। फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने कहा जितनी देर जलती है ज़मीन में जलती रही, लेकिन मुझे गैस के पास से हटाना है उससे। तो मैंने गुरु जी का नाम लेके कपड़े से पकड़ के दोनों तरफ से मोटे कपड़े से और उसको ज़मीन में गिरा दिया, और वो जब बुझ गई तो मैंने उसको फिर वहाँ से हटाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और एक सत्संग मेरे हस्बैंड का है, वो एक दिन आयरन कर रहे थे और मैं मिस्त्रियों के लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने जा रही थी। तो फिर मैं जिस थोड़ी किसी काम के लिए अंदर आई दोबारा, तो देखा कि स्मेल आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैंने जोत जलाई थी शायद उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि थोड़ा-सा काम चल रहा है। तो मैंने पूजा का अलग कोने में रखा है, वहीं पे प्लास्टिक के डब्बे भी रखे थे, तो मैंने कहा शायद वहीं पे आग ना लग गई, पर वहाँ नहीं हो रहा था। वो तो बेड पे मेरे हस्बैंड प्रेस लगा के भूल गए थे, वो बाथरूम में चले गए लगा के। वो तो हमारे मिस्त्री ने देख लिया और देखा कि उन्होंने बेड में आग लग गई है, वो ऑन करके ही चले गए छोड़ के बाथरूम की साइड, और वो सारी प्रेस जल गई। संगत जी पता नहीं कैसे उन्होंने, जो हमारे मिस्त्री थे उन्होंने कैसे हटाए, कैसे फेंकी उन्होंने। पूरी ऊपर का सारा जो पकड़ने का हैंडल है पूरा जल चुका था, गद्दा भी जल चुका था, चादर भी जल चुकी थी काफ़ी, बस आग ही नहीं लगी बस। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा, नहीं तो वो तो ऑटोमेटिक प्रेस है संगत जी, वो तो ऑन ऑफ हो जाती है और कई बार ऐसा हो भी जाता है। पर पता नहीं गुरु जी महाराज ने पति हस्बैंड का कौन सा संकट काटा जो उनके हाथ में वो नहीं चला, और वो फिर उठा के हमने बाहर फेंकी। उन्होंने कैसे मिस्त्रियों ने मुझे नहीं पता, मैं तो जब दूर लेके आई जब मुझे पता चला कि ऐसे छोड़ गए, तो अब वो मेरे हस्बैंड को इतना डर लग गया, वो आयरन भी नहीं करते। वो तो शुक्र है गुरु जी महाराज का कि दिवाली पे उन्होंने एक आयरन हमें भेजी थी गिफ्ट की, तो उसी से हमारा काम अब चल रहा है। और अब वो मेरे हस्बैंड अब डर के मारे आयरन भी नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, तो भूल जाते हैं कि मैं क्या ऑन करके किया था। कभी मेरी रोड भी उनसे ऑन हो रह जाती है, कभी ऑफ रह जाती है, तो पता नहीं क्या उनकी परेशानी है, क्या है दिमाग में, क्या काम की परेशानी। घर में काम चल रहे हैं ना संगत जी, तो रहता है कि इसके देने उसके देने उसके देने, तो दिमाग से ये चीज़ें उतर जाती है। तो मैंने उनको कहा कि अब तुम आयरन मत किया करो, मैं कर दिया करूँगी। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने
हमें पहले मैसेज दे दिया था कि कोई दुर्घटना हो सकती है, ध्यान से काम करो, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपने पति अंकल को ब्लेस किया और मेरे को भी नई लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं अब शुक्राना अपना बंद करती हूँ, यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि बेटा आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें हैं, बेअंत बेअंत रहमतें हैं। बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत बेअंत शुक्राना करते हैं। शुक्राना सब चीज विख्यान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए उतना ही बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी की मेर कृपा है गुरु जी महाराज जी, सब कुछ हमारे पास है। आप जी की मेरे चाहिए, कृपा चाहिए और आपका हाथ और साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें बहुत हैं, बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज और ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने अपने पूरे परिवार पे यूरोप च भी, इंडिया च भी और कनेडा दे विच भी चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन रखी हुई अपने पूरे परिवार पे और पूरे परिवार को 2025 बहुत खुशियाँ दित्तियां वहाँ। पूरे पूरे परिवार को बहुत खुशियाँ मिले। अच्छा, बहुत कपड़े पहनने को, ड्रेसें बहुत लेके देती हैं गुरु जी महाराज ने। अंकल जी ने भी बहुत कपड़े बनाए। ट्रिप ते 2 बार जाया, एक जयपुर जाया, एक हुण बड़े बड़े ट्रिप जाके आए नाले हजूर साहिब जी। अगे भी कार ते गए सी, हुण भी कार ते ही गए हैं। ये रहमतें हैं, कभी कार पे नहीं गए थे इतनी दूर दूर, क्योंकि ये गुरु जी महाराज रहमतें दे रहे हैं। इसी तरह कहनी हो कि गुरु जी महाराज से विश्वास रखा होया। गुरु जी महाराज बेटी को भी बहुत, बेटे का तो भी मुझे पता नहीं, जिसके पास मैं नहीं रही उसका तो बेचारे का मुझे पता नहीं, पर फिर भी वो खुश है। नुकसान बहुत हुआ उसका, तो गुरु जी महाराज ने दिता भी बहुत कुछ है। बस मालका असी किसी ने कहा ना, बुराइयां ना देखो चंगाइयां देखो। ऐसा गुरु जी महाराज की रहमतें देखते हैं। रहमतें ही देखेंगे तो रहमतें ही रहमतें दिखती चली जाएंगी। गुरु जी महाराज ने सवेरे जब मैं पहले मतलब शुक्राना सत्संग सुनने लगी तो गुरु जी महाराज के अंदर मैं कहते हैं ना, गुरु जी महाराज एम 400-500 रुपया लग गया, $90 उन्होंने ले लेने हैं। तो कुछ फ्लाइंस लेके आए, तो हमने इलेक्ट्रिक वाले को बुला लिया था, थी उसमें फ्लाइंस में कमी थी कोई, तो सेल वगैरह पा के गए। रात डबल चार्ज होंगे रात दे, कोई बात नहीं, चल रही है आज लाइट हीट चल रही है। सवेरे मैंने उठ के गुरु महाराज जी को 7 बार मंत्र जाप किया। मैं गुरु जी महाराज जी अब आप ही चलाओ, आपके ही चलाई से चलनी है, किसी के चलाई से नहीं चलनी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे सुनाया कि बेटी मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने टाल दिता है, बहुत संकट सीगा मैं इससे टाल देता है। शुक्राना गुरु जी महाराज। इदा ही अपने पूरे परिवार को बचाओ गुरु जी महाराज। जब आप कह देते हो तेरे पे काल मृत्यु का है और 2 बुढ़ियाँ औरतें तेरे मगर पड़ियाँ हुई हैं, तो गुरु जी महाराज मेरे पैरों में मतलब चीज़ बहुत है। पैरों की चीज़ से बंद होती है तो ऊपर आ जाती है, नहीं तो पैरों में चीज़ बहुत है। गुरु जी महाराज जिसने भी कराया ना, तो हमने देखना ना हमने उन्हें कुछ कहना, हम तो ये कहने हमने कोई पिछले जन्म में उनका मरा करा होगा। तो इसीलिए आज मेरे पैर दुख रहे हैं। तो गुरु जी महाराज जी आपके होते, हमारे गुरु जी के होते हमारे शिष्य के पैर नहीं दुखने चाहिए। गुरु जी महाराज धरती पर नहीं लगते। बहुत आज भी मैंने सुना तो वो कह रही बहुत रोई, बड़े मंदिर जाके बहुत रोई और मेरे आंसू ना तो मैं कहने मुझे जो चाह प्रसाद मिला था और जौन सा मुझे कड़ा प्रसाद मिला था, कहनी मेरी आंखों से आंसू डिग डिग के भर गए। खूब रोई, कहनी मैं भुब्बा मार मार के सारी संगत के मुरे कि मैं इतनी परेशान हूँ। चलो इतनी परेशान तो नहीं हूँ, पर पैर तो पैर ही है ना। जब ये चीज़ से जब तो बहुत दर्द होता है। तो गुरु जी महाराज मेरे भी इस तरह पैर ठीक करो जी। मैं उनके रोग तोड़े, हमारे भी रोग तोड़ो। हम भी यही कहते हैं गुरु जी महाराज जी, सबसे पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करो, वेल्थ ब्लेस करो, हैप्पीनेस ब्लेसिंग दो। तो गुरु जी महाराज फिर कहनी मेरे को एक आया मेरे पास संगत जी कि बेटा तू क्यों रोनी है। कहनी मैं क्या मेरे पैरों का बहुत दर्द है, मेरे तो सहन नहीं हो रहा। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, गुरु जी के आगे ना हम तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे पैर। कह रही आज मुझे 4 दिन हो गए मेरे पैर हैं, मुझे इतने 2-3 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। जो खुशी मुझे अब हुई है वो कभी नहीं हुई। गुरु जी महाराज मुझे बहुत खुशियाँ हैं, कोई बात नहीं ये भी ठीक कर दोगे। ये मैं तो अच्छा ही देखूँ, मैं तो आपकी रहमतों का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज। और मैंने सत्संग जो भी सुनती हूँ कोई छूट जाता है गुरु जी महाराज, अगर मैं लेके सत्संग बैठ जाऊँगी तो मुझे नींद आने लग जाती है गुरु जी महाराज। चाहे मैं सत्संग सुनूँ चाहे मैं पाठ कर लूँ, मैं कभी बैठती नहीं। और टीवी देख ला, टिकटॉक तो बैठ जा, नींद तो आस पास भी नहीं रहती।
तो भज जाती है, मैं घंटा घंटा खराब करती हूँ, पर रोज़ गुरु जी महाराज जी आपको बोलती हूँ कि जरा भी 1 घंटा भी ख़राब हो रहा वो भी ना हो, पर मैं फिर भी अब आधा घंटा टिकटॉक देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये भी मैं कह रही हूँ गुरु जी महाराज बस अपनी रहमतें ही रहमतें दो, बस कभी आपसे ना बिसरूँ, ऐसा आशीर्वाद देना, अपने चरणों में लगाना, अमृत वेले उठाना। जो भी आपने सेवा करवानी है वो आप ही करा सकते हो, आपकी सेवा के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी गुरु जी पे पूरा विश्वास बना के बैठो, पूरा सिलेंडर कर दिया हमने, तो आप पूरा सिलेंडर पूरे परिवार को कर दिया कि पूरे परिवार का दिमाग भी तुम्हारा ही है। बस शांति बख्शो, ठंड बरताओ, मन को खुशियाँ दो, खुशियाँ मनाएं। और गुरु जी महाराज जी का दिमाग पूरे परिवार ने ले, बड़ी लड़ाई झगड़े थे, एक एक जना बैठा, जब भी किसी न किसी के नाम से आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, वो ऐसा कह रहा वो ऐसा कह रहा, सब गुरु जी महाराज ने छुटवा दिए। बहुत खुश हैं आज हम, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। गुरु जी महाराज आपकी रहमतें, आपकी जी का हाथ और साथ है, हमारे सिर के ऊपर आपका हाथ है, तो हमारा बाल भी बिंगा नहीं है। जो भी कुछ कर रहा करो रहा, मैं तो ये कह रही कि कोई गल नहीं, पिछली जिंदगी च करो, ये तो पूरे परिवार की जिंदगियां गुरु जी महाराज ने ब्लेस कीतियां। मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई। ये मेरे साहिब की ब्लैसिंग दी हुई अपने पूरे परिवार को, न्यू लाइफ ब्लैस की है। इस लाइफ से तुसी बाल भी विंगा नहीं कर सकते। मेरा बैद गुरु गोबिंदा, मेरा बैद गुरु गोबिंदा, मेरा बैद गुरु गोबिंदा। साढ़े पिताजी भी गुरु जी महाराज हैं, साढ़े गुरु जी महाराज ही हैं, और हमारे बैद भी गुरु जी महाराज, और हमारे डॉक्टर भी गुरु जी महाराज। सब ठीक कर देना है, पूरे परिवार के जितना कुछ सीखा हौली हौली ठीक होगा, ना एकदम दुखे तो ना एकदम ठीक होने, कोई बात नहीं। गुरु जी महाराज जब ज़्यादा चीज़ पढ़ती है 7 बारी मंत्र जाप करते हैं, 7 थपकियाँ लगाते हैं, मिनटी छू मंत्र कर देते हैं गुरु जी महाराज। जल प्रसाद भी लाने हैं, बहुत शक्ति है जल प्रसाद, बहुत शक्ति है। मैं सुबह उठ के जल प्रसाद को ये बनाते नहीं, ना तो यूरोप में बेटा बनाता, ना अंकल जी बनाते हैं, पता नहीं बनाते होंगे अंकल जी, पर मुझे नहीं। मैं तो यही कहती हूँ सुबह उठ के जब वो जल प्रसाद बनाती हूँ कि इस जल प्रसाद की वाइब्रेशन, अमृत प्रसाद की वाइब्रेशन स्पेन में पहुंचे बच्चे को तंदुरुस्ती बख्शे, बच्चे चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन लावे, बहुत शक्तिशाली हो। कारोबार बिजनेस चलाओ, उस पर भी अपनी प्रोटेक्शन लाओ, चारों तरफ घरों के प्रोटेक्शन ला दो। इंडिया में भी मैं अंकल जी के पास भी यहीं कह के भेज दिया कि आपकी वाइब्रेशन इंडिया भी जावे, और अमृत प्रसाद की, और अंकल जी को भाई तंदुरुस्ती बख्शो, अपनी प्रोटेक्शन च रखो, कोई भी कुछ करे कोई वार ना लग चले। और गुरु जी महाराज बताते हैं ना बार बार कि बाहर करनों नहीं हटते, असी बस फिर यही अरदास करते हैं कि अपने कारोबार बिजनेस से पैरा लाओ, घर से पैरा लगा दो। जल प्रसाद, अमृत प्रसाद सब आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो, बाल भी विंगा नहीं होने देना आप जी ने। और अब मैं कनेडा च भी कह देनी है कि आप हमारे पे भी अपनी वाइब्रेशन दो, और अपने अमृत प्रसाद के भी वाइब्रेशन दो, बहुत शक्तिशाली हो। तंदुरुस्ती बख्शो अपने पूरे परिवार को, और पूरे परिवार को अपनी प्रोटेक्शन में रखो। कारोबार बिजनेस चलाओ, कारोबार बिजनेस से भी अपना पैरा लाओ, और पूरे घर आते अपना पैरा लाओ। बचाने वाले आप हो, मारने वाला कोई नहीं। मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी ने मेरे पास कोई स्वरूप तो है नहीं, मैं संगत जी आपको बताती हूँ, मैं तो मोबाइल में देख के और अरदास करके फिर लग जाती हूँ कि गुरु जी महाराज आओ थोड़ दो। गुरु जी महाराज ने आज ये थोड़ दिया, तो मैंने यही बताया, सॉरी संगत जी। और गुरु जी महाराज ने बहुत मुझे पावरफुल बनाया है। मैं बहुत वीक थी, मैं तो बोल भी नहीं सकती थी, आज बिना देखे बोलती हूँ। जो गुरु जी महाराज बुलवा रहे हैं वही बोलती हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज जो भी कोई गलती से शब्द निकल गया हो, हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा करो, आपकी बहन ही हूँ। आप मैं भी कभी कभी गलतियों से कोई शब्द निकल भी जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी के होते हुए बाल भी विंगा नहीं है। हमेशा साढ़े परिवार दी, हमेशा अपने परिवार दी कस के बाँह पकड़ लो। आपने ही पालना है, आपने ही संभालना है, आपने ही थामना है, अपनी मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगानी है। बस गुरु जी महाराज को पूरा सिलेंडर कर दिया, जो करोगे आप करोगे। सारी टेंशन आपनू दिती, सारी चिंता आपनू दिती, हाथ खड़ के घर नहीं चलता, दिता बेअंत बेअंत बेअंत, चलाना नहीं आया। आप चलाओ, अपनी रहमतों से चलाओ, अपनी बरकत करो, आपकी कृपा करो, अपनी रहमतें करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने कहा, सुन बच्चा, नचना आता है, अगर नहीं आता तो सीख ले, बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आए तो सही, नच भी लवांगे, खुद भी लवांगे, फंक्शन भी मना लांगे। 3 बड़ी खुशखबरियां तेरी झोली विच पा दी हैं, शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी, मैं ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अपने परिवार को हमेशा गुरु जी महाराज संभाल के रखना, इससे थोड़ा परिवार आ सच सब कुछ कहता, जो गुरु जी करेंगे सब ठीक करेंगे। गुरु जी महाराज तो ये कहने सारे दिल को खिच पैंदी है जब गुरु जी महाराज आपको ये बोलते हैं, साड़ी बांह कदे ना छड्डियो, कदे ना छड्डियो साड़ी बांह, तेरे घर में कमाई नहीं कृपा आने वाली है।
और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं ब्लैसिंगां देने ਲਈ शुकराना गुरु जी महाराज। इन ब्लैसिंगों को तो तरस रहे थे, सारी ज़िंदगी निकल गई। कभी किसी ने आशीर्वाद दुआएं और ब्लैसिंगां दी थी, गुरु जी महाराज आप हमारी ज़िंदगी में आए हो तो हमें तो ऐसी ऐसी ब्लैसिंग मिल गई, ऐसी ऐसी अनमोल रतन दिए जो कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे। सिमरन जो कभी मिल नहीं सकता, वो सब तो पहला गुरु जी महाराज ने दिता। सिमरन सिमरन कभी नहीं मिलता, है अनमोल रतन है, इसको मान लो बस आप पे सब पीछे भजे होंगे। तो गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें चाहिए हैं बस। ठीक है गुरु जी महाराज जी, तेरे घर में कमाई नहीं कृपा आने वाली है और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कल भी मैं 2 लाइना कही, मुझे नहीं है, भूल गई, अज भी मैं कहनी है। ओ लिखण वालिया, 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 तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच गुरु दा प्यार लिख दे लिखण वालिया, तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, हो मेरे हिरदे विच गुरु दा प्यार लिख दे ओ लिखण वालिया। गुरु जी महाराज कमल दवात हथ तेरे, साढ़े सोने सोने लेख लिख दो, उत्थे नहीं लिखे तो इत्थे लिख दो। गुरु जी महाराज यही क्या, वो लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, मेरे हिरदे विच गुरु दा प्यार लिख दे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी की बहुत रहमत है, बेअंत बेअंत रहमतों का बेअंत बेअंत शुकराना है। सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है वो पूरी करो और असी भी अरदास करते सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है। पूरे परिवार को खुशियाँ बख्शो, पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस ब्लेसिंग दो और पूरे परिवार की खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ से झोलियाँ भरी हों, खुशियाँ से झोलियाँ भर के उसमें फूल खिले और पूरी संगत से को सुमन आंटी जी भी खेलें, खुशियाँ लेते रहें, खुशियाँ देते रहें। और सुमन आंटी जी के जो चैनल दोनों चल रहे हैं, एक तो सरबत दे भले दा शुकराना सत्संग, वो हमेशा चलता रहे और गुरु जी महाराज जी अपनी पूरी संगत जीते अपनी मेरा करो, रहमत बरसाओ कि ये हमेशा चलता रहे और हमेशा अप तो अप रहे, हमेशा बढ़िया चले और खूब जोरों शोरों से मनाएं। और गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी को भी यही कहती हूँ कि आप हौसला रखो, आपका पूरा जोरों शोरों से आप अपना शुकराना सत्संग सरबत दे भले दी तैयारी कराया करो। गुरु जी महाराज की में रहमतें हैं, आप मेहनत करनी है और आप जी का गुरु जी महाराज का कल्याण कीते का चैनल भी खूब चले, हमेशा आप रहे, हमेशा आप रहे। सुमन आंटी जी हम तो यही अरदास करते हैं सबको, पूरी संगत जी को, पूरे संसार को गुरु जी महाराज की खुशियाँ मिलती रहें, सबके बच्चे खुश रहें, सबके परिवार खुश रहें, सब खुश रहें, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग फिर बड़ा हो गया है गुरु जी महाराज, कोई बात नहीं। सुमन आंटी जी के लिए भी 2 वर्ड मुझे अरदास में ज़रूर करती हूँ, मेरा मन नहीं टिकता जब मैं सुमन आंटी जी के लिए नहीं करती। तो गुरु जी महाराज जी अब ये मैं शुक्राना सत्संग आपके श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ, आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है और सुमन आंटी जी ने अपलोड करके पूरी संगत जी को सुनाना है। ये रहमता ही रहमता है और गुरु जी महाराज जी आप जी ने जो सेवा लगाई सी वो आप जी ने संपूर्ण कराई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी के दिव्य मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा अपनी मेहर कृपा बनाए रखना, शुक्राना सत्संग कराई जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब आपने कृपा करनी है, शुक्राना सत्संग तैयार कर दें, फिर तैयारी करके फिर आनी है मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आप जी का हाथ और साथ है दुनिया का।